चला कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हमारे यहाँ नियम सेवा प्रारंभ हो रहा है और नियम सेवा में आज एकादशी है। तो एकादशी का महात्म्य पद्म पुराण के अनुसार एकादशी में क्या क्या फल प्राप्त है और इस एकादशी का क्या नाम है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? कह रहे कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन ईशस्य शुक्ल पक्षे तु किंग नाम एकादशी भवेत। ये जो आश्विन मास का शुक्ल पक्ष में एकादशी है, इसका नाम क्या है? और इसकी हे मधुसूदन प्रसादेन आनंद के साथ मम अग्रे कथयस्व, मेरे सामने कहिए। तो भगवान कह रहे हैं शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि माहात्म्यम पापनाशनम शुक्ल पक्षे चाश्विनस्य भवेदेकादशी तुया। क्या कह रहे? हे राजेंद्र, हे राजा युधिष्ठिर, शृणु, सुनिए, पापनाशनम एकाद महात्म्यम बक्ष्यामि, पापनाशन जो है उसका महात्म्य बोल रहा हूँ। ये कब का है? बोले आश्विनस्य शुक्ल पक्षे तू या एकादशी भवेत तद पापनाशिनी महात्म्यम बक्ष्यामि। उस पापनाशिनी एकादशी को मैं बोलने जा रहा हूँ। तत् शृणु, उसको सुनो। फिर पापांकुशेत विख्याता, ये जो एकादशी है पापांकुश नाम से विख्यात हुआ। क्यों? बोले पाप को अंकुश लगाने वाला, मतलब पाप को नष्ट करने वाला। इस एकादशी को जो करता है उसका सकल पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को गोपियों ने भी किया था, क्योंकि अभी गोपियों का क्या चल रहा था? हाँ, कात्यायन व्रत चल रहा था। तो गोपियों ने भी क्या किया? इसमें एकादशी किया था कि हमारा सारे पाप नष्ट हो जाए, पुण्य उदय हो और उस पुण्य से हमें भगवान पति रूप में प्राप्त हो। इसलिए गोपियों ने भी इस एकादशी का व्रत किए थे। क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं पापांकुशेत विख्याता सर्व पाप हरा परा पद्मनाभा विधानम मम पूजयत तत्र मानव। मेरा यदि कोई क्या करे? पद्मनाभ स्वरूप से अगर मेरा कोई पूजन करे, मुझे कोई आज पूजन करे, आज के दिन पूजन करे, तो क्या होगा उसका? कि सर्व पाप हरा परा, सकल पाप उसका हरण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सर्वाभिष्ट फल प्राप्ति, और जितना भी उसका अभिष्ट फल है उस एकादशी से उसको प्राप्त होगा। और उससे क्या होगा? स्वर्ग मोक्ष पदम नाम, मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि जब पाप नष्ट हो जाता है तो स्वतः स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद में जो पुण्य होगा उस पुण्य से क्या होगा? उसका मोक्ष प्राप्त होगा। तपस्तप्त्वा पुनः तीव्रम चीरम सुनियत इंद्रिय। बोले जो सुनियत इंद्रिय है, जो इंद्रिय को जीत लिया है, अपने नियत में रख लिया है, बस में कर लिया है, ऐसे क्या करे? तपस्तप्त्वा, तपस्या को करके क्या करे? चीरम पूतः तीव्रम, चीर काल तक, दीर्घ काल तक, शीघ्र ही क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जब उसका पाप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट होते ही वो क्या करेगा? पुण्य उदय होगा, पुण्य उदय होते ही वो पवित्र हो जाएगा। और यत् फलम समम वाप्नोति यन्नत्वा गरुड़ध्वजम कृत्वापि बहुश पापम नर मोह समन्वित। नर जो है मोह में समन्वित होकर के
यदि कोई पाप भी किया हो, बहुत पाप किया हो, बहुसो पापम कृत्वा, बहुत पाप किया है, तब भी तो क्या करेगा वो, और गरुड़ध्वजम नत्वा, गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से, नमस्कार करते ही सर्वम पापनोति, सर्व पाप को नष्ट करके यद फलम, जो फल प्राप्त होना था, जो पुण्य से फल प्राप्त होना, जिससे कर्म किया है उस फल को प्राप्त करेगा। और नयाति नरकम नत्वा, जो भगवान को ऐसे नमस्कार करता है पद्मनाभ स्वरूप में, वो नरक को नहीं जाता है। और हरिम सर्व पाप हरम, भगवान हरि जो है उसके सकल पाप को नष्ट कर देते हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि पुण्यानि आयतानि च, पृथ्वी में जितना भी पुण्य है, तीर्थ है, उस तीर्थ को घूमने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, आज के एकादशी को करने से वही फल वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हम तीर्थ में इसलिए जाते हैं कि तीर्थ से हमारा पाप नष्ट हो, लेकिन नहीं, और क्या पुण्य उदय हो, पाप नष्ट हो और पुण्य उदय हो। तो आज के एकादशी करने से सकल पाप को भगवान हरि हरण कर लेते हैं और पुण्य का उदय होता है। बोले तानी सर्वाणि वाप्नोति विष्णु नामान कीर्तनात्, कब प्राप्त होगा एकादशी का, विधिवत एकादशी करे। किस प्रकार विधि है, बोले विष्णु नाम अनुकीर्तना, भगवान के नाम कीर्तन अगर करेगा सारा तो क्या होगा, सर्वाणी तानी अपनोति, सकल पाप को नष्ट करके सकल पुण्य को प्राप्त करेगा, पवित्र हो जाएगा। और कैसा होगा वो, देवम सांगधरम विष्णु ये प्रपन्ना जनार्दनम, जो प्रपन्न व्यक्ति है, भक्त है, भगवान के प्रपन्न भक्त है, शरणागत भक्त है, वो जनार्दनम विष्णु सांगधरम देवम, जो सांगधर है, धनुषधर है, ठीक है ना, विष्णु है, जनार्दन है, उनको उनका नाम कीर्तन जब करेगा, उनकी नाम कीर्तन से क्या होगा, सब फल को वो प्राप्त कर लेगा। न तेषां यमलोकस्य यातना जायते क्वचित, और वो कभी भी यमलोक की यातना को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, यमलोक जाएगा ही नहीं, तो यमलोक यम यातना क्यों प्राप्त करेगा। और क्या होगा, उपस्य एकादशी में काम प्रसंग नापमान, यदि कोई एक एकादशी कर देता, उपास कर देता है, व्रत कर देता है, तो क्या करेगा, इस प्रसंग को यमलोक को नहीं प्राप्त, यमलोक नहीं जाएगा, सकल को प्राप्त करेगा। और नयाति याति नाम यामिम पापम कृत्वापि दारुणम वैष्णव पुरुषो भूत्वा शिवानंदम करोति य न विद्वेन वैष्णवम लोकम सयाति नरकम ध्रुवम शैव पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदाम करोति चेति, अलग बात है। चलिए क्या कह रहे हैं, और वो यातनाम पापम, बहुत पाप करने पर भी यदि ये एकादशी करता है तो क्या करेगा वो, अरे न याति यमी यातनम न याति, यमलोक अगर चला भी जाता है तो यमी यातना को प्राप्त नहीं करेगा, वहाँ पर भी सुखी भोग करेगा, क्योंकि उसका तो एकादशी करने से पाप नष्ट हो गया। भले पुण्य भजन नहीं किया, भगवान के नाम स्मरण नहीं किया, पुण्य उदय नहीं हुआ, लेकिन पाप तो नष्ट हो ही गया। तो पाप नष्ट होते ही यम यातना और नहीं होगा। बोले ठीक है। कुछ लोग जो है विष्णु और शिव का भेद मानते हैं, और हम वैष्णव है तो शिव का निंदा करते हैं, और जो शैव होता है वो विष्णु का निंदा करता है। तो ऐसा जो करता है तो उसमें भी पाप होता है, उस पाप का भी नष्ट होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बोले वैष्णव पुरुषो भूत्वा, पुरुष वैष्णव भूत्वा, वैष्णव होकर के क्या करता है, शिव निंदाम यह करोति, जो शिव का निंदा करता है कि भोले बाबा भस्म लेपन किया है, जंगल में रहते, स्मशान में रहते हैं, अमंगल है, ऐसा जो लोग कहते हैं शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव का दर्शन नहीं करना चाहिए, शिव में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस प्रकार के जो निंदा करते हैं वो क्या करते हैं, वो नरक में जाते हैं, है ना। और न विद्वेत न विंदेत वैष्णवम लोकम सयाति नरकम ध्रुवम,
हो, क्या वैष्णव लोक में उसकी कोई वैष्णव लोक को प्राप्त नहीं करता है, विष्णु लोक को प्राप्त नहीं करता है, स नरकम या ध्रुवम याति हो, नित्य नरक में, निश्चय नरक में जाता है। और कह रहे हैं यदि शैव पाशुपत भूत्वा, शैव हुआ, पाशुपत हुआ और विष्णु निंदा यह करोति, अगर विष्णु की निंदा करता है तो वो भी क्या करता है, रौरवे पच्यते घोरे, रौरव नाम के नरक में, घोर नरक में पड़ता है। और यावत निंदा चतुर्दश, और 14 मनमंत्र तक वो रौरव नाम के नरक में पड़ता है। तो न ईदृशम पावनम किंचित त्रिश्लोकेश विद्यते, ऐसा जो करता है तीनों लोक में कभी पवित्र नहीं होता है। किंतु यादृशम पद्मनाभस्य व्रतम पापक नाशनम, अगर इस प्रकार के पद्मनाभ भगवान को चिंतन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए व्रत, एकादशी व्रत का पालन करता है तो सर्तावत पापानी, जितना पाप नष्ट उसको लगा है, सर्वम क्या है, मनुजाधिप है, मनुजाधिप मनुष्य राजा, मनुष्य में अधिप राजा, सब क्या हो जाता है, न पापानी देहे तिष्ठन्ति, उसके बाद शरीर में कोई पाप और नहीं रह जाता है। जो रौरव नरक में जाना था उसको, शैव को विष्णु निंदा करने से वो उससे बच जाता है, और जो शिव निंदा करने से नरक में जाना होता है वो उससे भी बच जाता है। मतलब कितना भी बड़ा पाप हो तो उससे कहने का तात्पर्य है उसका वो पाप नष्ट हो जाता है। और यावन्नोपवश्य जंतु पद्मनाभ दिनम शुभम अश्वमेध सहस्राणी राजसूय शतांच, अगर ये कोई शुभ एक दिन में, आज जो शुभ दिन एकादशी दिन है, इसमें क्या करता है, अगर एकादशी करता है तो क्या करते हैं, सहस्र अश्वमेध यज्ञ का और 100 राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। तो इसी यज्ञ के फल से क्या होता है, उसकी पाप नष्ट होता है। रे एकादशी उपवासस्य कलम नारहंति षोडशीम, अगर इस प्रकार की एकादशी को व्रत करता है, उपवास करता है, तो क्या करता है, षोडश कला को अर्हंति प्राप्ति बनती, षोडश भगवान के षोडश कला है, षोडश कला को प्राप्त करता है, मतलब भगवत प्राप्त कर लेता है। एकादशी समम किंचित व्रतम लोके न विद्यते, एकादशी के समान व्रत लोक में कोई व्रत नहीं है, सबसे एकादशी व्रत है श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं कोई व्रत करो ना करो, एकादशी 12 महीना करते रहो, एकादशी से आपका सकल पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य उदय हो जाएंगे। के रे व्यजनापि कृता येश्च नतयांति हिभास्मिकम स्वर्ग मोक्ष प्रदाहेसा शरीरारोग्यदायिनी। व्यजनापि, व्यजेन, व्यज मतलब जेन केन प्रकारेण, कि किसी को भी निमित्त करके अगर येश्च एकादशी कृता, एकादशी करता है तो क्या होता है, भास्करिम, भास्कर मतलब सूर्य जैसा तेजवान हो जाता है। किसी प्रकार कर ले, घर पे लड़ाई होके कर ले, नहीं तो कहीं रास्ता में जा रहा है, खाना नहीं मिला तो वो भी एकादशी हो गया, तो रास्ता में जा रहे मिला ही नहीं कुछ खाने के लिए, तब भी एकादशी हो गई। अगर इस प्रकार भी एकादशी कर ले, मतलब जाने अनजाने में कोई अगर इस एकादशी कर लेता है, सूर्य जैसा उसको तेज प्राप्त होता है। और क्या होता है, स्वर्ग मोक्ष प्रदाहेसा शरीरारोग्यदायिनी, शरीर जो रोग होता है वो नष्ट होता है और स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कलत्र सुतदाहेसा धनमित्र प्रदायिनी, न गंगा न गया राजन न काशी च पुष्करम न चापि कौरवं क्षेत्रम पुण्यम भूप हरेर्दिनात् रात्रौ जागरणं कृत्वा समुपस्य हरेर्दिनम। रात्रि को जागरण करके यदि कोई भगवान के सम्मुख रहता है एकादशी के दिन, तब उसको क्या होता है, गंगा, गया, काशी, पुष्कर क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, पुण्य भूमि, ऐसा जितना भी पुण्य भूमि प्रयाग आदि माने गए हैं, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि जागरण करके अगर कोई एकादशी करता है तो उसको सारे फल मिल जाता है। मतलब इस एकादशी में रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। और क्या कह रहे हैं, बोले अनायासेन भूपाल,
क्या करता है, अनायास से भूपाल राजा बन जाता है। और वैष्णवम पदम, उसके बाद मरने के बाद क्या प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशैव मातृके पक्षे राजेंद्र पितृ दश पितृके, बोले अगर कोई ऐसा करता है राजेंद्र, मातृके पक्षे मातृपक्ष में 10 पीढ़ी तक उसके उद्धार हो जाते हैं और पितृपक्ष में भी 10 पीढ़ी तक उसकी उद्धार हो जाते हैं। और प्रिय प्रिया यादव सपक्षे, प्रिय जो है उसके जो प्रिय है उनका भी 10 पक्ष, उनका जो मित्र बंधु होते हैं उनका भी 10 पक्ष का उद्धार होता है। और पुरुषार्थ न, और स्वयं भी उद्धार हो जाता है। और क्या प्राप्त करता है, दिव्य रूप चतुर्भुजा नागारी कृतकेतना, और वहाँ जो है दिव्य चतुर्भुज रूप को प्राप्त करता है। और नाग अरिकृतना, नाग मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के अरि मतलब असुर लोगों को भी वो क्या करता है, पार करके चला जाता है। मतलब ये है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विष्णु लोक में उसके कोई वैरी नहीं होता है, निर्वैरिक होता है। और कह रहे हैं स्रग्विण पीत वस्त्राश्च प्रयांति हरिमंदिरम, क्या करता है, हरिमंदिर विष्णु लोक को कैसा जाता है, स्रग्विण माला पहनते हुए। और क्या करता है, पितृ वस्त्र धारण के, भगवान जैसा पीत वस्त्र को धारण करके, माला धारण करके क्या करता है, स्वर्ग लोक को जाता है, मतलब विष्णु लोक को जाता है। बालत्वे यौवने चैव वृद्धत्वे च नृपोत्तम, हे नृपोत्तम राजा, हे युधिष्ठिर राजा, क्या करता है वो, बालत्वे यौवने वृद्धत्वे, बाल समय में, युवा समय में, वृद्ध समय में, किसी समय में भी करे कोई वो नहीं है, किसी बचपन में करे, चाहे युवक अवस्था में करे, चाहे वृद्ध अवस्था में करे, किसी अवस्था में करे, तो क्या करता है वो, हरिमंदिरम गच्छति, विष्णु लोक को जाता है। उपस्य यात एकादशीम नूनम नैव प्राप्नोति दुर्गतिम, अगर कोई एकादशी को करता है, थोड़ा बहुत एकादशी भी कर लेता है, तो क्या करता है, नैव दुर्गतिम प्राप्नोति, दुर्गति को उसकी प्राप्ति नहीं होता है, अच्छी गति ही होती है। हर एकादशी, प्रत्येक एकादशी करने पर तो उसको मोक्ष होता ही है, एकादशी कोई कर लेता है तब भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। बोले पापांकुशाम उपस्यैव अश्विनस्य स्तेन, अश्विन पक्ष में, शुक्ल अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में अगर मनुष्य ये पापांकुश एकादशी का उपवास करता है तब क्या होता है, सर्व पाप विनिर्मुक्त हरिलोकम स गच्छति, सर्व पाप से मुक्त होकर के हरिलोक मतलब विष्णु लोक को जाता है। और क्या क्या करना चाहिए इसमें क्या विधान है, ये तो एकादशी आपने करने के लिए बताया और रात्रि जागरण का भी बताया, बोले कुछ दान पुण्य का भी बात है इसमें। यदि कोई तत्वा हे मतिलान भूमिम गायन गामन मुदकम तथा उपानक्षत्र वस्त्रादिन न पश्यन्ति यमम नरह, और कह रहे हैं इसमें हे मतलब सुवर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, उदक मतलब जल, उपान मतलब चप्पल, और छत्र छाता, और वस्त्रादि कोई भी अगर ना दान करता है तो यो उसको यम देखता ही नहीं है, तम नरम यम न पश्यति, यम उसको देखता ही नहीं है, ले जाने की तो बात ही दूर है, उसके विषय में यम विचार ही नहीं करता है कि इसको लेना है बोल के सोचता भी नहीं है। यस्य पुण्य विहीनानि, जो इस एकादशी को नहीं करता है, दीनानि आयांति यांति च, जो पुण्य विहीन लोग है वो क्या करते हैं, दिन उसका आता है और चला जाता है, उसका क्या होता है, पुण्य नष्ट हो जाता है अगर वो इस व्रत को नहीं करता है तो। और क्या कहता है, जैसे स लोहाकार वस्त्रेव श्वसन्नपि न उज्जीवति, लोहाकार का जो भस्त्रा है श्वास तो लेता है लेकिन वो जीवित नहीं है, इसी प्रकार आज के दिन जो एकादशी व्रत नहीं करता है वो भस्त्रा है, श्वास तो लेता है लेकिन मृत है वो। अबंध्यम दिवसम कुर्यात् हरिद्रो पिनृपोत्तम, हे निपोत्तम, हे राजा, क्या होता है, उसका दिवस अबंध्य हो जाता है, मतलब उसका कोई
अवंत मतलब पूज्य नहीं होता है, वो व्यर्थ वृथा हो जाता है। सदाचार यथाशक्ति स्नानादीनादिका क्रिया होम स्नान जप ध्यान सत्रादि पुण्य कर्मणाम। और कैसा करना चाहिए एकादशी को? बोले सदाचार हो करे, सदाचार बनाए रखे, सदाचारी के साथ करे, स्नानादि करे, क्रिया शौचादि करे, होम करे, जप करे, ध्यान करे, तो इसी से उसका पुण्य कर्म होगा। केवल हम खाए नहीं पिए नहीं रहेंगे तो उससे केवल उसका क्या होगा? एकादशी व्रत तो होगा, उसको पहले क्या कहे? उसको केवल अनायास से कहा गया शरीर आरोग्य होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा, लेकिन उसका आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहले कहा ना, व्यजने न कृता न ते यान्ति हिभास्कराम भास्करी। सूर्य जैसा तेज तो प्राप्त करेगा, लेकिन उसका आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके आनंद को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सदाचार, स्नान आदि क्रिया, होम और क्या है जप ध्यान, ये सब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जो पहले कहा है कि क्या भगवान पद्मनाभ का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो कलयुग में नाम का प्राधान्य है, तो कलयुग में नाम करने से ये सब प्राप्त हो जाएगा। कर्तारौ नैव पश्यन्ति घोरम ताम यमयातनाम दीर्घायुष धनाढ्यश्च कुलीना रोग वर्जिता। कैसा हो जाएगा जो ऐसा करता है? तो घोरम यमयातनाम न पश्यन्ति, घोर यमयातना उसको देखना नहीं पड़ेगा, और दीर्घायु होगा, बहुत दिन जिएगा, धनाढ्य होगा और कुलीन होगा और आरोग्य होगा, रोग वर्जिता, रोग उसको कोई स्पर्श नहीं करेंगे। दृश्यन्ते मानवो लोके पुण्य कर्तार दृशा। मनुष्य लोक में इस प्रकार पुण्य कर्तार देखे जाते हैं। किमत्र बहुने उक्तेन यान्ति धर्मेण दुर्गतिम। और क्या ज़्यादा मैं कहूँ कि अगर ऐसा धर्म कोई करता है तो उसका दुर्गति को न प्राप्त होती, न प्राप्त नहीं करता है। आरोहंती दिवम धर्मे नात्र कार्य विचारणा। वो क्या करता है? कार्य विचार ना करके क्या करता है? वो दिन में ही धर्म को आरोहण करता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। इति ते कथितम राजन पृष्ठोहम तयानघ। इस प्रकार का जो कथन है हे राजन, जो अनघ है, अब निष्पाप है, जो कथन है, मैं आपको वो कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं पापांक साय महात्म्यम किमन्य श्रोत इच्छा। ये पापांक